नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। हिंदुस्तान में सितंबर में सैलाबी सितम देखने को मिल रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत की बारिशों से कहर मचा हुआ है। राजस्थान में भी बाढ़ और बारिशों से कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में त्राहिमाम मचा है। बाढ़ और बारिश के संकट की हम कुछ तस्वीरें आपको अब दिखाएंगे, जहां पर रेगिस्तान पर जल कहर का संकट देखा जा सकता है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने है। बीकानेर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई है। वहीं चूरू का सरदार शहर बारिश की वजह से बेहाल है। आमेर के मानबाग में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। तो जालौर में एक युवक पानी में बह गया है, जिसके बाद उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। अलवर में सड़कें जलमग्न हैं। शहर में भारी जल भराव से लोग परेशान हैं। तो अजमेर में सवारियों से भरी एक वैन नाले में जा गिरी। और जयपुर ग्रामीण में स्कूल भवन जमींदोज हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि स्कूल की छुट्टी होने के चलते बच्चे स्कूल में मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला है। वहीं भीलवाड़ा के करेड़ा इलाके में एक बाइक सवार को लहरों से पंगा लेना बेहद महंगा पड़ गया। बाइक सवार की बाइक तो बह गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बाइक सवार की जान बच गई। तो बाढ़ और बारिश का ये संकट बेहद विकट है। देश में सैलाबी संकट की खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें लगातार अब तक हम पहुंचा रहे हैं। तो लगातार बारिश की वजह से बेहाली की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे बारिश की वजह से तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कुल्लू जिले के आनी बस स्टैंड के पास भरभरा कर एक निर्माणाधीन भवन गिर गया है। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि इस लैंडस्लाइड की वजह से नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर हिमाचल के कुल्लू में लैंडस्लाइड की ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। ये भीषण लैंडस्लाइड हुआ है कुल्लू जिले के आनी बस स्टैंड के पास, जहां पर निर्माणाधीन भवन भरभरा कर गिर गई। और गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और कोई जनहानि की जानकारी इस लैंडस्लाइड के बाद फिलहाल सामने नहीं आई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू से यह तस्वीर सामने आई है, जहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। आप देखकर इन तस्वीरों को अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि कैसे सैलाबी आफत अब लोगों के सामने बड़ी मुसीबत बनकर खड़ी है। कुल्लू जिले के आनी बस स्टैंड के पास ये निर्माणाधीन भवन भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रहा कि यहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। ये तस्वीरें बेहद भयावह नजर आ रही हैं। और इन तस्वीरों को देखकर हर कोई ये अंदाजा लगा सकता है कि बारिश ने कितनी तबाही मचाई है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। आहोर से ये खबर है, जहां आहोर में खैरवा नाले में एक युवक बह गया है और एसडीआरएफ की टीम उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जालोर जिले के आहोर क्षेत्र में सोमवार रात यह हादसा हुआ। दूधिया और खेड़ा गांव के बीच बहते हुए खैरवा नाले को पार करते समय 3 युवक रपट पर फिसलकर बह गए। 2 युवक किसी तरह बच के निकले, लेकिन एक युवक सुरेश कुमार बाइक सहित इस नाले में बह गया। मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है, लेकिन युवक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आहोर एसडीएम, तहसीलदार और नोसरा थानाधिकारी पन्ना लाल चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। आहोर उपखंड के दूधिया गांव व खेड़ा के बीच में जो खैरवा नाला है, उस नाले में देर शाम को 3 मोटरसाइकिल वाहन फिसल जाने के कारण हादसा हो गया। हालांकि 2 मोटरसाइकिल वाहन जो थे वो सुरक्षित निकल गए, लेकिन एक है वो अब तक नहीं निकल रहा है। हालांकि देर रात से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सिविल डिफेंस व एसडीआरएफ टीम में रेस्क्यू कर रही है। हालांकि जो मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल भी कुछ देर पहले है निकाल दिया गया, लेकिन जो एक व्यक्ति है, जो सुरेश नामक व्यक्ति है, उसको अब तक नहीं ढूंढ पाया, उसका रेस्क्यू नहीं हुआ। हालांकि दोनों गाँव के किनारे, जो नाले के किनारे जो गाँव के लोग हैं, वो भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। पुलिस प्रशासन व एसडीएम, तहसीलदार सहित आला अधिकारी भी मौके पे मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए जो रेस्क्यू टीम है, सुबह 8 बजे से रेस्क्यू में लगी थी। हालांकि रात्रि भी 2 से 4 घंटा रेस्क्यू किया गया था, लेकिन अब तक उस सुरेश नामक व्यक्ति का अब सब नहीं मिला है, न उसकी बॉडी मिली है। लेकिन प्रशासन सुबह से यहाँ पर मॉनिटरिंग करते नजर आ रहा है। दोनों तरफ ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर दोनों गाँव के दोनों किनारे हैं, जो लोग भारी संख्या में खड़े हैं। यहाँ की जो गाँव के लोग हैं, वो उनका हुजूम उमड़ चुका है। अब तक जो सिविल डिफेंस सहित जो एनडीआरएफ की टीम थी, वो मौके पर मौजूद है। ये देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, लगातार 8 बजे से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो थानाधिकारी हैं पन्नालाल जी, वो भी फिलहाल यार मौके पर है और उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों को सुरक्षित साइड में किया जा रहा है, जगह पर किया जा रहा है, ताकि रेस्क्यू में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई समस्या ना हो, जल्दी पड़े उनको। जालोर से एनडीटीवी के लिए भरतराज पुरोहित की रिपोर्ट।
तो जालौर में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आहोर एसडीएम, तहसीलदार और नोसरा थानाधिकारी पन्ना लाल चौधरी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। ये है दोनों तरफ, फिर भी अगर पब्लिक अगर बेवकूफ़ी करके अगर मान लो रात को अगर इस प्रकार से निकल के रपटने से तो उसके तो क्या कर सकते हैं। बाकी नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं, चेतावनी बोर्ड दोनों तरफ लगे हुए हैं और एडवाइजरी जारी की हुई है कि बहते पानी में कोई पार नहीं करें। सर, अभी तक जिले में करीबन 9 लोगों की मौत हो चुकी है, अभी इनका रेस्क्यू चल रहा है। ऐसे में कई ऐसे जहाँ नदी नाले तेज बहाव चल रहे हैं तो वहाँ पे कहीं न कहीं प्रशासन के द्वारा कई सुरक्षा के दृष्टि से किसी पुलिसकर्मी को लगाना उचित नहीं लगता। पुलिसकर्मी जहाँ मेन हाईवे है मेरा, जैसे जोधपुर और जैसे जालौर वाला रोड है, मैंने पुलिस वहाँ लगाई भी है, लेकिन अब जहाँ छोटे छोटे गाँवों में इस प्रकार की रपट है वहाँ सभी जगह पुलिस की व्यवस्था मेरे हिसाब से नहीं हो पाती। तो दूसरा मेन हाईवे पर तो पुलिस लगाई है। भीलवाड़ा के करेड़ा उपखंड में बारिश थम गई, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें अब भी चिंता बढ़ा रही है। चावंडिया और जड़ाना के बीच बहते बरसाती नाले में एक युवक बाइक सहित बह गया। तेज बहाव के बीच युवक ने पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो बाइक समेत बहने लगा। गनीमत ये रही कि युवक ने समय रहते बाइक छोड़ दी और किसी तरह खुद को बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाइक को भी बाहर निकाल लिया है। बता दें कि बारिश के कारण पुल पर बहाव बेहद तेज है। बावजूद इसके कई लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही करेड़ा थानाधिकारी पूरण मीणा पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुल से आवागमन पूरी तरह बंद करवा दिया। सड़कें दोनों ओर से पुलिस जाब्ता यहां पर तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि तेज बहाव वाले जगहों से दूर रहें और किसी भी स्थिति में पुल और पुलियों को पार करने की कोशिश न करें। सांभर लेक जयपुर ग्रामीण से खबर है। सांभर लेक में भारी बारिश के बाद से कई गांव में पानी भर चुका है और स्टेट हाईवे संख्या 2 पर 2 फुट से ज्यादा पानी है। मार्ग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी ऋषिराज कपिल ने निरीक्षण किया है और तहसीलदार सृष्टि जैन ने श्रीरामपुरा सुलावता में जल निकासी करवाई है। बीडीओ भागीरथ मीणा ने बांधों के ओवरफ्लो रोकने के लिए व्यवस्थाओं को देखा है। अधिकारियों को सतर्क रहने और राहत कार्य को तेज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी जयपुर में मानसून के दोबारा सक्रिय होते ही हालात अब बिगड़ने लगे हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर सड़कों से ज्यादा अब गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और लगातार बारिश के चलते जगह जगह पर सड़कें धंस चुकी हैं और टूटी हालत में हैं, जिसके कारण कामकाजी लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है और हर दिन परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। फाइलों में उलझे विभागों की निष्क्रियता के बीच शहरवासी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। बारिश राहत नहीं, अब मुसीबत बनती जा रही है और लोग जवाब मांग रहे हैं कि आखिर हालात कब सुधरेंगे। राजधानी जयपुर में लगातार बारिश की वजह से जो है ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। हम इस वक्त खातीपुरा रोड पर मौजूद हैं। आपको अगर मैं यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से थम सा गया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो लगातार बारिश हुई थी उस बारिश के चलते जो है यहाँ पर जो है एक पेड़ के गिरने की वजह से जो है पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था और इसी के चलते जो है यहाँ पर ट्रैफिक जाम है वो देखने को मिला। आपको अगर मैं दूसरी छोर की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी जो है इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। रेंगता हुआ ट्रैफिक है वो पूरे जयपुर के अंदर दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुँचा है, ना नगर निगम जेडीए के अधिकारी पहुँचे हैं, क्योंकि जो है वो अपने कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हें जो है ये देश जो कह सकते हैं प्रदेश की राजधानी की जो दूर दशा है वो दिखाई नहीं दे रही है और इसी वजह से जो है आम जनता खुद अपने स्तर पे जो कह सकते हैं कि इस पूरी जो कह सकते हैं कि ये जो ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई हुई है उससे निपटने पर मजबूर है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? संजय जायसवाल। संजय जी, क्या मतलब कितनी देर से आप लोगों को ये कम से कम 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, 1 घंटे से? 1 घंटे से। बिल्कुल, देखिए ये जो हैं 1 घंटे से यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि जो ट्रैफिक पूरी तरीके से ब्लॉक होने के चलते लोग जो हैं अपनी लाइन छोड़ के दूसरी लाइन की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए, कुछ लोग हैं काफ़ी समय से जो कह सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से और साथ ही जो रोडें हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी होने के चलते जो है यहाँ पर जो आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक और हैं, यहाँ पर आगे क्या नाम है आपका?
विक्रम सिंह नाथावत। विक्रम जी, कितने टाइम हो गया आपको इस ट्रैफिक में फंसे हुए? हमको आधे से 1 घंटा हो गया सर। आधे से 1 घंटा इसी तरीके से चल रहा है पूरा? बिल्कुल। रोडों का तो कहना ही क्या है। रेवड़ों का तो कहना है क्या, कहाँ गड्ढा आ जाए कुछ पता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है राहगीर उनसे बात करना। क्या नाम है भैया? सुनील भैया, वीरेंद्र भैया, नमस्ते। कितनी देर हो गई? अभी भैया 15-20 मिनट से जाम में फंसे हुए हैं। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? मतलब पूरी रोड ऐसी है या फिर ऐसी? रोड तो पूरे जयपुर की भैया खराब है, कहीं भी चले जाओ पूरा जयपुर रोड ये टूटा फूटा ही मिल रहा है अभी तो। कहीं कोई अधिकारी दिख रहे हैं जेडीए या फिर? ऐसा कुछ नहीं, पुलिस भी नहीं होगी। मैं अभी तक तो पुलिस भी नहीं मिली हमें कहीं रास्ते में जो जाम को वो तो क्लियर। चालान काटने में बिजी है। हाँ, चालान तो धड़ाधड़ काट रहे हैं, हमारा वो तो दिक्कत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। देखें यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा मैं, क्योंकि आम जनता से जुड़ी हुई ये पूरी तरीके से जो कह सकते हैं मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर एनडीटीवी की टीम है वो यहाँ जो कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर पहुँची हुई है। लगातार लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है प्रशासन सोया हुआ है और वो अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह नहीं कर रहा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए राजधानी के अन्य इलाकों की, तो अन्य इलाकों के अंदर भी जो तस्वीरें हैं वो इसी तरीके की दिखाई पड़ रही है, और इसके लिए जो है यहाँ के जो लोकल प्रशासनिक स्तर के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, और इसके लिए जो कह सकते हैं कि आम जनता है वो परेशान होने पर मजबूर है। सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। प्रदेश में लगातार मानसून के एक बार फिर से एक्टिव होने से जो है आम जनता हो चाहे किसान हो, सबकी अब प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रदेश के किसानों का मानना है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से उनकी फसलें ख़राब हो गई। तो वहीं अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सड़कें गड्ढों के होने के चलते जो है आए दिन जो है यहाँ पर 2 व्हीलर्स हो या फिर 4 व्हीलर्स हो वो लगातार दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। और ये आपको अगर मैं इस सड़क के दूसरे छोर की आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो वहाँ पर भी इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिलती है। बहरहाल अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग के अनुसार जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आने वाले 3 से 4 दिनों तक, क्योंकि आप देखिए कि ये तस्वीरें बताती है उस प्रशासन के मुंह पर तमाचा मारती है कि किस तरीके से एक आम आदमी जो है मजबूरन इन गड्ढों की वजह से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर गंदे पानी से निकलने पर मजबूर है। आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं हिस्सा, यहाँ पर काफ़ी बड़ा गड्ढा है, और इस गड्ढे की वजह से आए दिन जो है कई बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को मानसिक और आर्थिक तौर पर नुकसान होता है। तो ये पानी ऐसे ही भरा रहता है? ऐसे रहता है। तो अच्छा, तो यहाँ के पार्षद वार्षद को बोला नहीं आपने? पार्षद कुछ नहीं करता, पार्षद करता ही नहीं है कुछ। क्यों, क्या वजह है? पार्षद को तो आप लोगों ने चुना है। चुना होगा लेकिन नहीं करता वो। अब चुनाव आ रहे हैं तो वो तो सीधा बोलता। अच्छा, क्या बोलते हैं? बोलता है वो धारा लग गई ना, वो कौन सी लग गई है? आचार संहिता अभी कहाँ लग गई? वो तो यही बोलता है अच्छा, बरसात बाद में होगा कुछ। और हम लोग क्या हमेशा ऐसी रहती है कि अभी जैसे गड्ढे हैं? हम डेली यहाँ से ऑफिस निकलते हैं, इस रोड का बुरा हाल है, और मतलब आज से नहीं है, मैं लास्ट 3 साल से देख रहा हूँ। हाँ। और सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब नॉट ओनली दिस एरिया, बल्कि जयपुर में काफ़ी जगह में खड्डे हैं, सड़कों के बुरे हाल है, और कोई काम नहीं हो रहा है। तो मैं शासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका काम किया जाए आगे, क्योंकि आप देखिए कि ये वो रास्ता है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि नए जो जयपुर को जो कह सकते हैं और पुराने जयपुर को ये जोड़ता है। और आगे की अगर आप रास्ते पे जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरीके की तस्वीर है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बारिश की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो रखा है, उसकी वजह से जो है आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे और भी लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोग अपनी व्हीकल्स खरीदते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन इस रोड पे आप आते हैं तो आपको जो है अपने व्हीकल्स को बचाकर चलना होगा, क्योंकि गड्ढे हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे ये रोड है, ऐसे ही गड्ढे वड्ढे ऐसे ही है जी। तो कोई सुधार नहीं हो रहा है? मतलब कोई नहीं हो रहा है। आप भैया यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं सर। कितने टाइम हो गया यहाँ रहते? मैं तो यहीं रह रहा हूँ जन्म से ही। अच्छा, तो ये सड़क क्या है हर बारिश में ऐसे ही? हर बारिश में ऐसी ही रहती है। इसके जस्ट से आगे वाली फर्स्ट गली हमारी है। हाँ। आप जाके देखो, इस रोड का लेवल इतना ऊपर कर दिया इन्होंने कि हमारी गली के अंदर अब कम से कम 3 फीट तो अगर रोड का लेवल ऊपर लेते हैं ना,
तो पानी निकलेगा। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना भी ये है कि जब भी बारिश होती है उस बारिश के दरमियान जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हो जाते हैं। वजह यही रहती है क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं हाई वोल्टेज की जो लाइन है वो यहाँ से गुजरती है और इन पिलरों के आसपास या फिर इन बिजली के खंभों के आसपास अगर पानी या जल बहाव रहता है तो उसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर से सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। अब हनुमानगढ़ से आपको खबर बता दें, हनुमानगढ़ में लगातार पिछले 72 घंटे में हुई बारिश ने शहर और गांव के हालात बिगाड़ दिए हैं और हनुमानगढ़ के नजदीकी गांव मक्कासर में इतनी बारिश हुई है कि पानी भर चुका है, जिसके चलते करीब 80 परिवारों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। उनके मकान में करीब 5 से 8 फीट तक पानी भर गया है और ऐसे में उनको ग्रामीणों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा अलग अलग सरकारी कार्यालय में जगह दी गई है, उनकी व्यवस्था की गई है। कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं तो कुछ परिवार जहां भी काम करते थे वहां भट्टों पर चले गए हैं। जो परिवार अलग अलग शेल्टर हाउस में रुके हुए हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। एक रिपोर्ट इसको लेकर आपको दिखाते हैं। जिला मुख्यालय के सभी प्रति गांव मक्कासर के अंदर बारिश ने जिस तरह से कहर बरपाया, निचले इलाकों के अंदर लगभग 5 से 6 फीट पानी खड़ा है। लगभग 80 परिवार इस बारिश के जो प्रकोप के चलते अपना घर छोड़ने को मजबूर है और इसी घर छोड़े हुए जो लोग हैं वो पंचायत घर के जो परिसर है इसके अंदर अस्थायी तौर के ऊपर इस तरह से रह रहे हैं। ये हालात दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से ये महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इनके जो रोजमर्रा का जो सामान है वो ये लोग यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। हालांकि पंचायत जो परिसर है उसके अंदर एक अस्थायी टेंट की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस तरह से बारिश का मौसम है वो कहीं ना कहीं जो तमाम जो सरकारी इंतजाम है उसके ऊपर निश्चित तौर पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि जब भी गांव के अंदर हल्की बारिश होती है उसके बाद में जो निचले इलाके हैं उनके अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर जाता है। यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं माता जी, कब से क्या समस्या हुई, आपको यहाँ आना पड़ा? समस्या हुई मेघ आ गयो, गांव में काट दिया मैंने। अच्छा यहाँ पंचायत घर जो पढ़ना हो रही है बस बड़ा गांव का काट दिया। 12 घंटा बड़ा डाले मैंने काट के लिए। कितना पानी भरेड होगा? पानी मारे कड़े से ही पानी है। आप बताएं कितने घर जो हैं वो पानी से प्रभावित हुए हैं और कितने लोगों ने पलायन किया अभी तक? अभी मक्कासर गांव में जो अतिवृष्टि हुई बरसात के कारण 80 से ऊपर घर पलायन कर चुके हैं और 80 से घर वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। उनके अंदर न आने का रास्ता है न जाने का रास्ता है। पानी कम से कम 8-8 फुट भर चुका है और उसके अंदर अगर प्रशासन नहीं चेता तो लोग अपने सामान को निकालने के उस अंदर जाएंगे तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, क्योंकि सामान के लिए हर आदमी अपने सामान को लाने के लिए उसके अंदर जा रहा है। हमने बार बार रिक्वेस्ट भी की है परंतु फिर भी अपना सामान लेने के लिए लोग मान नहीं रहे हैं। कलेक्टर महोदय ने जब पिछली बार यहाँ पर 9 और 10 तारीख को जो अतिवृष्टि हुई थी तो उन्होंने यहाँ पर आश्वासन ये दे के गए थे कि 1,20,000 रुपए क्षतिग्रस्त होने के दिए गए। आज तक वो कोई पैसा इन परिवार के पास कोई नहीं आया है, न खाने की कोई व्यवस्था थी। गांव वालों ने मिलकर खाने की व्यवस्था की और आज भी वही परिस्थिति है, यहाँ पर कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। प्रशासन की तरफ से न पिछला वादा पूरा किया गया और न आज कोई सुध ली गई, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से इनके घरों के अंदर 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है, आगे प्रशासन क्या कुछ प्रबंध कर पाता है ताकि इस घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे पानी एकत्र ना हो और इन लोगों को अपने घर से बाहर रहने को मजबूर ना होना पड़े। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़। राजधानी जयपुर में इस बार इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए हैं। जयपुर में जमकर बारिश हुई है जिसकी वजह से जगह जगह पर जल भराव की समस्या है और जयपुर के आमेर में 1981 के बाढ़ के बाद ऐसे हालात बने हैं। सागर तालाब ओवरफ्लो हो चुका है जिसकी वजह से इलाकों में पानी भर चुका है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी जयपुर के अंदर इस बार बारिश ने भारी तबाही की है। मैं इस समय आमेर में हूं, जहां पर सागर रोड पर आप ये तस्वीरें आप देखेंगे। ये जो गेट है जो कि आमेर के किले के अंदर जाने वाला पिछला रास्ता इसको कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कितना ज्यादा पानी जो है वो तेज बहाव से यहाँ पर बह रहा है।
घरों के अंदर ये पानी जा रहा है। इसके साथ ही छोटे बच्चों को यहाँ पर विशेष तौर पर खतरा है, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो ऐसे में इस पानी से बहने की भी एक संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही यहाँ से खबर ये भी है कि यहाँ पर लाइट भी कटौती की गई है, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो और लोग यहाँ पर नहीं आए, पर्यटक यहाँ पर नहीं आए, उसको लेकर पुलिसकर्मी की ड्यूटी भी यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर नहीं आए। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम। मैडम, क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? कितना पानी, कब देखा था आपने इतना पानी? कल नाइट को तो बहुत ज़्यादा पानी आया था और बच्चों को स्कूल आने जाने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। बच्चों का ट्यूशन लॉस हो रहा है, जेंट्स लोग सर्विस पे नहीं जा रहे और पानी का बहाव इतना तेज़ है कि हमें आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और कल नाइट से लाइट नहीं आ रही, लाइट से भी हम बहुत परेशान हैं। पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आप ये बताइए, ये जो पानी है, अभी काफ़ी तेज़ पानी बह रहा है, तो आखिरी बार, आप तो सालों से यहाँ रह रहे होंगे, आखिरी बार इतना पानी कब आया था? हम तो 18 साल से रह रहे हैं। ये सन 81 में आया था। 81 में बाढ़ आई थी ना, तब आया था। उसके बाद में अब आया। पीछे सरोवर है, उसका पानी आ रहा है। हाँ, देखो मछली भी आ गई मेरे पैर में। इतना पानी कब देखा था आपने आपके आमेर में? ये पहले तो कभी नहीं देखा पानी, आज पहली बार इतना पानी देखा है। तो ये जो पानी है, ये कब देखा आपने? मतलब ये इतना पानी कहाँ पे आपका घर? परेशानी हो रही है आप लोगों को? सामने हमारा घर है, आने जाने में परेशानी हो रही है और काम पे नहीं जा पा रहे हम, और लाइट बंद है कल रात से। और ये वजह सरोवर जो है आपका, वो ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो हो रहा है सरोवर पे, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, सरोवर टूटने की कगार पे लग रहा है। तो क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे पानी को रोका जाए? प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। भाई वहाँ कट्टे लगाए, कट्टे लगाए, दीवार लगाए और उसकी मरम्मत करवाए, रिपेयरिंग करवाने का काम करे प्रशासन उसका। बिल्कुल, लोगों को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं समस्या आ रही है और लोग भी है उनसे। आप क्या कर रहे हैं यार? लोगों को रोक रहे हैं? यहीं रहते हो? रोक भी रहे हैं यहीं, मैं तो जानवरों को लेने जा रहा हूँ यहाँ से, इधर से। तो जानवरों को लेके जा रहे, फंसे हुए हैं क्या कोई जानवर? तालाब के वहाँ पानी में फंसे रुके आगे। हाँ। बिल्कुल, ये जानवर है, उनको यहाँ पर कर रहे हैं। और ये बच्चे यहाँ पर जो है वो मछलियाँ पकड़ने में लगे हुए हैं और बहुत कम नज़ारा जो है वो इस तरह का देखने को मिलता है, जहाँ पर इस तरह से जयपुर के अंदर इस तरह से मछलियाँ आए और लोग जो है उसको पकड़े। तो वाकई, और ये घर, सामने घर भी आप देखेंगे कि किस तरह से लोग घरों के अंदर इस पानी का कम होने का जो इंतज़ार है वो कर रहे हैं। और पानी का बहाव आप देखेंगे, मैं वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि पानी का बहाव आप देखेंगे वो कितना ज़्यादा जो है वो पानी का बहाव है और तेजी से जो पानी है वो बह रहा है। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।